अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। हर रोज की तरह तमाम न्यूज़पेपर की सुर्खियों के साथ हाजिर हूं और मेरे साथ अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, तमाम न्यूज़पेपर है जिसकी सुर्खियां क्या कहती हैं इस पर आज डिस्कस करेंगे। इन खबरों पर हमारी नजर रहेगी जिस पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण से, जहां पर दैनिक जागरण ही नहीं बल्कि तमाम न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है वो यही बता रही है कि 2022 का जनादेश मिल चुका है। जी हां, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और 10 मार्च को नतीजे आए, जिसके बाद अब जनादेश मिल चुका है। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। तो वहीं पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है, जिसके बाद अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन को लेकर के अब कवायद तेज हो गई है। कल की बात करें तो मुख्यमंत्री के पद से योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से वो मिले और उन्हें अपना इस्तीफा दिया है। हालांकि अब वो कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर तब तक काम करेंगे जब तक कि सरकार का गठन नहीं हो जाता। जो औपचारिकताएं हैं वो अब पूरी की जा रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दूसरे राज्य हो जहां पर चुनाव हुए थे। अब सरकार गठन को लेकर के इन प्रदेशों में कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के पद से सीएम योगी ने चूंकि इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब सरकार के गठन को लेकर के चर्चाएं जोरों पर हैं और ये कहा जा रहा है कि होली से पहले या फिर होली के बाद एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सीएम पद के लिए शपथ ले सकते हैं और सरकार बनाने को लेकर के, मंत्रिमंडल को लेकर के जो विधायक जीते हैं उनको लेकर के जो है कवायद तेज कर दी जाएगी। वहीं मुख्य मंत्रिमंडल के लिए देखिए नए चेहरे की चर्चा चल रही है। नवभारत टाइम्स की अगर बात करें तो योगी राज में अब नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी जिनकी बात हो रही है। एक बार उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के एक दिन बाद सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हुई है और जैसा कि आपको बताया कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं योगी आदित्यनाथ और अब नई सरकार की तैयारियों में जुट गए हैं। सूत्रों के अनुसार 15, 16 या फिर 21 मार्च को यूपी में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा सकता है, जहां पर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सीएम पद के लिए शपथ लेंगे। तो वहीं उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, यूपी बीजेपी स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व आईपीएस असीम अरुण और ईडी के पूर्व अफसर राजेश्वर सिंह की अहम जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है। क्योंकि देखिए अब 2022 के बाद ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रचंड जीत है अब ये 2024 की ओर जाएगी और साथ ही साथ 2022 में भी 5 राज्यों से 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है और इसी साल के आखिरी में जिसको साधने की कोशिश अब शुरू हो चुकी है राजनीतिक पार्टियों की। देखिए जीत के बाद 10 मार्च को ही रिजल्ट आता है और 11 मार्च को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर निकल पड़ते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और आज। कल की अगर बात करें तो गुजरात में मेगा रोड शो के द्वारा शक्ति प्रदर्शन दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जब उनका काफिला चला तो खुली जीप में वो खड़े होकर के अभिवादन करते हुए लोगों की नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं अब 2022 की जीत जो है इन राज्यों पर प्रभाव जरूर डालेगी। तो वहीं जिन पार्टियों ने हार जो है जिन्हें मिली है वो पार्टियां भी अब मंथन करना शुरू कर चुकी हैं, क्योंकि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि इस हार ने कहीं ना कहीं उन्हें निराश किया है, लेकिन अभी भी उन पार्टियों में जोश जो है एक बार फिर से देखने को मिलेगा जब इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो उसकी भी जो परिप्रेक्ष्य है, जो एक बेस है, वो भी कहीं ना कहीं 2022 के नतीजों से शुरू हो रही है। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में चूंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल की है तो कहीं ना कहीं अब आगे अपने आप को आम आदमी पार्टी जो है नेशनल पार्टी के रूप में लाने की पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है। इसी के तहत आज नोएडा और लखनऊ में
तिरंगा यात्रा भी निकालने जा रही है आम आदमी पार्टी और कहीं ना कहीं कोशिश ये रहेगी कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली और पंजाब के साथ साथ दूसरे राज्यों को भी साथ सके। गुजरात में भी शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए गुजरात में भी एंट्री करती हुई आम आदमी पार्टी आगे आने वाले दिनों में नजर आ सकती है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में 16 मार्च को भगवंत मान, जो कि पूरे चुनाव में ये स्पष्ट था कि भगवंत मान ही सीएम पद के लिए चेहरा है और उसी के तहत जब पंजाब में जीत हासिल हुई है आम आदमी पार्टी को, तो भगवंत मान 16 मार्च को सीएम के पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। लेकिन उससे पहले 13 मार्च यानी कि कल एक शक्ति प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से होगा। एक रोड शो निकाला जाएगा जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान शामिल होंगे। इस रोड शो के जरिए पंजाब में एक शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद 16 मार्च को भगवंत मान सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। वहीं बीते कल की बात करें तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और अपना इस्तीफा दे दिया है। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार गठन करने के लिए तैयार है और कवायद चल रही है कि आखिर उनके मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरीके से होगा। नजरें सबकी इसी पर हैं कि इन 5 राज्यों में मंत्रिमंडल के विस्तार में कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन से मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ ही सीएम पद के लिए शपथ लेंगे, तो वहीं पंजाब में भी स्पष्ट है कि भगवंत मान लेंगे सीएम पद के लिए उम्मीदवार। लेकिन इसके उलट अगर उत्तराखंड की बात करें तो देखिए यहां पर अभी सीएम पद के चेहरे को लेकर के संशय बना हुआ है। अभी कुछ भी तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी खटिमा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वहां से वो उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और अब इसके बाद बीजेपी के खेमे में लगातार इस बात की चर्चा है कि क्या वापस से पुष्कर सिंह धामी को सीएम पद दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। हालांकि अंदर खाने की बात करें तो इस तरीके की भी चर्चा है, क्योंकि बंगाल की अगर बात कर लेते हैं तो बंगाल में जब चुनाव था तो ममता बनर्जी को उनकी सीट से हार मिली थी, लेकिन चूंकि प्रचंड बहुमत उनको मिला था, उनकी पार्टी को मिला था, तो इस वजह से सीएम की कैंडिडेट वो रही और सीएम पद के लिए शपथ भी ग्रहण ममता बनर्जी ने किया था। अब वही फॉर्मूला कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपनाने की यहां पर कवायद कर रही है उत्तराखंड में। अंदर खाने की बात है कि हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया जाए, लेकिन इसके उलट और भी नामों पर चर्चा चल रही है, जैसे धन सिंह रावत की, जिन्होंने अपनी सीट पर जीत भी हासिल की है और उनके नामों पर भी चर्चा हो रही है और बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उनको लेकर के भी चर्चाएं गर्म है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, किसी के भी नाम पर मोहर नहीं लगी है, तो उत्तराखंड में कौन होगा मुख्यमंत्री अभी इस पर जो है तस्वीर साफ नहीं है और संशय बना हुआ है और सबकी नजर इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा तो कौन लेगा। तो ये तमाम जो खबरें हैं राजनीति से जुड़ी हुई, जिन पर आज नजर रहने वाली है, जिन पर आज चर्चा होने वाली है, जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंडिया वॉइस पल पल की जो जानकारी है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाती रहेगी। जो अपडेट्स होंगे इस राजनीतिक गलियारे से, जो भी खबरें निकल कर आएंगी सामने, जो अंदर खाने की खबरें हैं जब बाहर आएंगी तो वो आपके साथ जरूर हम शेयर करेंगे। ये रही राजनीति से जुड़ी खबरें। वहीं पर एक खबर आपको और भी बता दें जो कि सुर्खियों में है। 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाओं के तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी हां, उत्तर प्रदेश में 26 अप्रैल को चूंकि अब आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की शुक्रवार को 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ये भी बताया गया है कि ये परीक्षाएं जो हैं एक ही शिफ्ट में होंगी, क्योंकि इससे पहले देखा जाता था कि 2 शिफ्टों में एग्जाम होती थी, एक मॉर्निंग का होता था, एक इवनिंग का। लेकिन इस बार ये साफ किया गया है कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा और 26 अप्रैल की तारीख भी बताई गई है। तो इसके लिए 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अब जो है समय जो है जिस हिसाब से उन्हें अपनी तैयारी करनी है वो स्पष्ट हो चुकी है। 26 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है और सीबीएसई ने क्या कुछ खास इसमें बताया ये भी आपको बता दें कि सभी परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी। तो देखिए एक शिफ्ट में होगी और ऑफलाइन होगी, क्योंकि कोरोना की वजह से हमने देखा कि किस तरीके से ऑनलाइन परीक्षाएं बच्चों ने दी, लेकिन अब सीबीएसई ने साफ किया है कि ऑफलाइन परीक्षा होगी। बच्चे परीक्षा सेंटर पर जाएंगे, वहां पर एग्जाम उनके होंगे और एक ही शिफ्ट में परीक्षा होने वाली है। तो ये भी जो है एक बड़ी खबर है, जानकारी है छात्रों के लिए। तो वहीं
एक बार उन छात्रों की भी बात कर लेते हैं जो कि यूक्रेन से लौटे हैं देश में। जी हाँ, क्योंकि यूक्रेन में भारतीय छात्र, मेडिकल के छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पर पढ़ाई वो कर रहे थे। हालांकि रूस और यूक्रेन की जब युद्ध छिड़ी तो भारत ने ऑपरेशन गंगा के तहत सभी छात्रों को वतन वापसी की है। लेकिन उन छात्रों में कहीं ना कहीं चिंता लगातार बरकरार देखी गई कि आखिर उनके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई को ब्रेक किया, युद्ध की वजह से उन्हें लौटना पड़ा। अब आगे उनकी पढ़ाई कैसे होगी, तो इसके लिए भी एक खुशी की खबर छात्रों के लिए सामने आई। यूएई की यूनिवर्सिटी ने उन्हें फ्री स्कॉलरशिप देने की बात की। उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो भी सहयोग होगा वो दिया जाएगा, और इसको लेकर के अब छात्रों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखी जा रही है। तो ये तमाम खबरें हैं जिन पर आज दिन भर नजरें बनी रहेंगी। जो अपडेट्स होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के अखबार में इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे हर रोज की तरह हम अखबारों की सुर्खियों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।